आज टॉपिक पे बात करते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 6 है क्लास 12 का। EMI क्या होता है, इस पे आज चर्चा करते हैं, इस पे आज बात करते हैं। इससे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये हमारा कोई सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है और यहाँ नॉर्थ पोल लगा हुआ है। ये हमारा नॉर्थ पोल लगा हुआ है, ये हमारा साउथ पोल लगा हुआ है और ये हमारा साउथ पोल हो गया मैग्नेट का। बीच में ये सरफेस रखा है। यहाँ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फोर्स लाइन साउथ पोल की तरफ चलती हैं, तो ये जा रही हैं, ये नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में जा रही हैं। ये है हमारी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है। अब ये सरफेस रखा हुआ है, तो ये लाइनें सरफेस से पास हो रही हैं। अगर सरफेस परपेंडिकुलर ऐसे रखा होगा तो मैक्सिमम लाइन पास होंगी, सरफेस इस तरह से रखा होगा तो मिनिमम पास होंगी। तो ये जब सरफेस इस तरह से रखा हुआ है तो इसमें से मैक्सिमम लाइन पास हो रही हैं। तो ये जो लाइंस पास हो रही हैं, इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस perpendicular held in magnetic field. It's known as magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स, जो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग हो रही हैं इस सरफेस से परपेंडिकुलर जब ये रखा हुआ है, तो इससे जो लाइन पास हो रही हैं उन्हीं नंबरों को हम मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अब ये इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय phi b। phi b is equal to b vector डॉट ए वेक्टर। यहाँ ये तो मैग्नेट फील्ड है, ये है हमारा बी वेक्टर और इसका जो एरिया वेक्टर है अगर वो इसके पैरेलल है तो ये 0 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर पैरेलल आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, बी वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, ए वेक्टर भी ऊपर जा रहा है। इस तरह से जैसे ये बी वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, इसमें ये ए वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों पैरेलल होंगे। उस समय एंगल होगा 0 और जब 0 होगा तो phi b इक्वल टू बी ए। यहाँ पर हमारा ये phi का दूसरा फॉर्मूला है, डॉट हटाते हैं तो बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ बी ए कॉस 0 और cos 0 का वैल्यू 1, दैट बी ए phi b इक्वल टू बी ए। अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो ये इस तरह से रखा हुआ है, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया यानी इसका सरफेस पैरेलल हो गया, सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया। पहले सरफेस परपेंडिकुलर था, सरफेस वेक्टर पैरेलल था, लेकिन जब हमने इसको सरफेस पैरेलल कर दिया तो सरफेस वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेट फील्ड ऊपर की तरफ है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री
सरफेस पैरेलल किया तो सरफेस वेक्टर 90 डिग्री हो गया। सरफेस वेक्टर ये है, फेस के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस वेक्टर होता है। तो यहाँ पर जब उसको परपेंडिकुलर कर दिया तो इफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जब थीटा 90 होगा तो फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। यानी जब ये इस तरह होगा तो मिनिमम हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स 0 हो जाएगा, और जब ये इस तरह से होगा तो मैक्सिमम होंगी, उस समय सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका ये हमने लर्न किया है, इसको हम एक बार फिर से बोलना है और हमको कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करना है, जिससे पता लगे किस किस बच्चे को लर्न हो गया है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट्स नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको आपको टाइप करना है। अब इसके बाद इसका SI यूनिट है, तो ये सभी को टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। तो ये है आपका SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स वेबर। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है का SI यूनिट है, वो है वेबर। CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ फाई मैक्सवेल, इसको MS मैक्सवेल। रिलेशन वेबर एंड मैक्सवेल इज 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ये इसका SI और CGS यूनिट में रिलेशन है। अब यहाँ पर एक टॉपिक और इससे रिलेटेड समझा दें, वो ये है, कभी कभी क्वेश्चनों में न्यूमेरिकलों में मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी कह के कुछ टॉपिकों में फाइंड करने के लिए पूछते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लक्स डेंसिटी में हमको मैग्नेट फ्लक्स नहीं निकालना होता। मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है इसे समझ लीजिए। मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, जैसे हमारा ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो मैग्नेटिक VA। अब यहाँ पर डेंसिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा V फाई बी अपॉन ए इक्वल टू बी। यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, इट्स नोन एज फ्लक्स डेंसिटी, इट्स नोन एज फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। और इसी फ्लक्स डेंसिटी को हमें ये दिख रहा है क्या है, B है, तो यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करना है, फ्लक्स डेंसिटी उसका दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो।